नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात में शिक्षा की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार की ओर से निपुण भारत योजना चलाई जा रही है। इस कार्य योजना में जो है नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, नई शिक्षा नीति 2020 के जरिए विद्यालय स्तर पर शिक्षकों का जो प्रशिक्षण चल रहा है और उस प्रशिक्षण की जानकारी के लिए क्या कुछ इस योजना में है, हम लोग सुल्तानपुर जनपद पे कुड़वार विकास क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर बीआरसी पे ट्रेनिंग चल रही है। हमारे साथ बीईओ सर हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हर एक ब्लॉक में होते हैं, जिनके माध्यम से ब्लॉक स्तर के जो भी विद्यालय हैं बेसिक शिक्षा के, वहाँ पे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हमारे सर बीईओ सर हैं, बीईओ श्याम बिहारी जी सर का हम स्वागत करते हैं। सर, अभी क्या कुछ स्थितियाँ हैं आपके यहाँ, क्या कार्यक्रम चल रहा है, निपुण भारत के बारे में क्या आप बताना चाहते हैं? इस समय हमारे यहाँ जो है निपुण लक्ष्य की ट्रेनिंग चल रही है, चौथा बैच चल रहा है। और निपुण भारत का मुख्य लक्ष्य यही है कि बच्चों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक का ज्ञान होना चाहिए। जी जी ठीक। कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? 5 जुलाई 2022 से जो है केंद्र सरकार ने कहा कि सभी विद्यालयों में इसका प्रशिक्षण होना है। तो जनपद सुल्तानपुर में इसकी क्या स्थितियां हैं, आपके ब्लॉक कुड़वार में क्या स्थितियां हैं? 5 जुलाई 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था और यहाँ पर जो है हमारे कुड़वार में ये चौथा बैच चल रहा हमारा है। अच्छा। एक बैच में बैच और चलना हमारा है। जी। एक बैच में जो है 50 लोगों का प्रशिक्षण दिया जाता है और हमारे एआरपी जो हैं 5 कुशलतापूर्वक जो प्रशिक्षण जो हैं प्रदान कर रहे हैं। अच्छा। और जी, हम लोग जहाँ तक टारगेट निपुण ब्लॉक बनाने का रखे हुए हैं कि मार्च 2023 तक जो है हम लोग निपुण ब्लॉक अपना बनाने का लक्ष्य रखे हैं। अच्छा। तो यहाँ जो शिक्षक आ रहे हैं वो शिक्षक बेसिक में हैं, तो लगभग जो 1 से 5 तक पढ़ाते हैं। हाँ। बेसिक में यही माना जाता है। अब तो कई सारे विद्यालयों को कंपोजिट भी कर दिया गया है। जी। तो जो शिक्षक आए हैं वो कौन सी कक्षा तक पढ़ाते हैं या कौन सी कक्षाओं तक उनको ट्रेनिंग दी जाएगी? किन बच्चों को आयु वर्ग क्या है, बच्चों की कक्षाएं कौन सी रहेंगी जो निपुण भारत के अंतर्गत? निपुण भारत में जो है कि 1, 2, 3 तक मतलब वो है। अच्छा। ठीक है। लेकिन जो हमारे प्राथमिक तक के जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, चाहे शिक्षा मित्र हों, ट्रेनिंग सबको दी जा रही है। अच्छा। तो अभी तक कितने शिक्षकों की ट्रेनिंग हो चुकी है? 400 लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है और 193 अभी अवशेष हमारी है। तो निपुण से क्या तात्पर्य है? निपुण में किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरीके से बच्चों को उसमें प्रशिक्षण ऐसा दिया जाए कि शिक्षक उनके अंदर बेहतर करें, गुणवत्तापरक शिक्षा आए? उसमें एक जो है निपुण का लक्ष्य होता है। एक बाल वाटिका पहले चलती है, जैसे बच्चे होते हैं निर्धारित सूची में से 2 अक्षर जो होते हैं, अच्छा, उसको पढ़ लें। अच्छा। ठीक है। यहाँ पे कुछ एक होर्डिंग भी लगी हुई है। मैं चाहूँगा कि दिखा दिया जाए उसको। तो इसमें देखिए होर्डिंग जो लगी है ये हर विद्यालय में कक्षा 1, 2, 3 में दी गई है। अच्छा। हर प्रधानाध्यापक कक्ष में लगी हुई है। भाषा और गणित इसमें लिखा हुआ है। देखिए मेरे यहाँ भी लगी हुई है। अच्छा। तो भाषा से क्या तात्पर्य रहेगा, किस तरीके से उनके अंदर भाषा का विकास किया जाए? हाँ, भाषा और गणित एक जो निर्धारित मानक है उसको जब बच्चे सीख लेंगे पूरा, पढ़ने से तात्पर्य भाषा में रहेगा। हाँ, तो एक जो है डाइट से पहले सर्वे होगा, उसके बाद जब सभी लोग लिख के दे देंगे तो हम एक थर्ड पार्टी से सर्वे कराएंगे। अच्छा। उसके बाद अगर हमारा ब्लॉक उसमें पास हो जाता है तो हम निपुण जो है ब्लॉक बनेंगे। अच्छा, निपुण ब्लॉक का एक लक्ष्य रखा गया है। हाँ। अच्छा। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि निपुण लक्ष्य रखा गया है कि 26-27 तक रखा गया है, 25-26 तक रखा गया है। लेकिन हम लोग टारगेट रखे हैं कि 23 तक। हाँ, मतलब लक्ष्य का जो एक समय दिया गया है उसके पहले ही ब्लॉक को निपुण बना देना। हाँ, अभी भी मेरी जो है लोग इस बैच से पूरी बात हुई है आपके आने से पहले। तो हम लोग मार्च तक इसको टारगेट बना के चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम लोग कुड़वार ब्लॉक में मौजूद हैं। यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी श्याम बिहारी जी हमारे साथ हैं। इनके माध्यम से ट्रेनिंग में क्या कुछ बेहतर किया जा रहा है, निपुण भारत का एक जो लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से, इसमें ये अभियान जो है ऐसा चलाया जा रहा है। हमारे साथ सर थे, इनके माध्यम से जानकारी मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
हमारे बीच गांव देहात मीडिया से तिवारी भी आए हैं। उनका इस प्रशिक्षण कक्ष में उद्देश्य है ये सारे चीज़ों पर आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे कि निपुण लक्ष्य हमारा 5 जुलाई 2021। तो प्रबंधन में हम लोगों ने देखा कैसे हमारी कक्षाएं होनी चाहिए, कैसे हमारे बच्चे बैठेंगे और हमारे अध्यापकों का की भाषा कैसी हो, कैसे हम उनसे आपसी संबंध बनाए, इत्यादि लोगों में बात करा। अब हमारा विषय है अभिभावकों की भूमिका। अभिभावकों जिससे जागरूक हो जाएगा, हमारा अभिभावक इन अपने बच्चों से लगाव रहेगा कि इसको शिक्षा की आवश्यकता है, इसे निपुण बनाने की आवश्यकता है। हम लोग और खुशी से पढ़ाएंगे। और अब क्या है कि हम लोग अभिभावक ही एक कड़ी है जो हमारे विद्यालयों से दूरी बनाएंगे। उस दूरी को कैसे हम खत्म करें, इसके लिए हमारे इस प्रशिक्षण में ये महत्वपूर्ण बिंदु रखा गया है ताकि आप लोग जाने। क्या शुभ नाम है सर आपका? इरफान खान। अच्छा, क्या प्रशिक्षण चल रहा है यहाँ पे? निपुण भारत के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहते हैं? इस समय जो चल रहा है प्रशिक्षण निपुण भारत है। निपुण भारत चल रहा है इस समय। ये मेन उद्देश्य इसका है जो कोविड-19 के कारण जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हो गए हैं उनको कवर करना। तो निपुण भारत पूरे भारत में चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य है, कुछ इसके लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं भाषा और गणित के। इस लक्ष्य को पूरे भारत में भाषा का लक्ष्य अभी तक आपको क्या समझ में आया है? भाषा का लक्ष्य ये है कि इसमें जो है क्लास 1 to 3 1 से 3 तक कक्षाओं को बांटा गया है। इसके साथ ही साथ बाल वाटिका को बांटा गया है। बाल वाटिका का लक्ष्य रखा गया है कि जो बच्चा हो निर्धारित सूची में से 2 अक्षरों वाले शब्द 5 शब्दों को पहचान सकता है। क्या शुभ नाम है सर आपका और किस विद्यालय में आप कार्यरत हैं? खुर्शीद अहमद है, कंपोजिट विद्यालय प्रतापपुर। अच्छा, प्रतापपुर में आप कार्यरत हैं। जी तो यहाँ पे जो प्रशिक्षण चल रहा है, जैसा अभी सर ने बताया, भाषा का और गणित विषय को लेकर जो है किस तरीके से निपुणता आए बच्चों के अंदर, ये प्रशिक्षण चल रहा है। तो गणित स्तर का जो अध्यापन है उसमें प्रशिक्षण के माध्यम से क्या कुछ सहयोग मिलेगा? सर उसमें है कि कक्षा 1 जैसे कक्षा 1 का बच्चा है, हाँ। 10 तक गिनती अलग अलग पहचान सके। अच्छा। 10 तक का अंक पहचान सके। कक्षा 2 का जो है वो 99 तक पहचान सके हैं। और उसके बाद फिर कक्षा 3 का 999 तक। कितने साल हो गए आपको बेसिक में शिक्षक के रूप में? 8 साल हो गए सर। 8 साल का समय। धन्यवाद सर। मैम, क्या शुभ नाम है आपका और किस विद्यालय में आप कार्यरत हैं? मैं मीनाक्षी गुप्ता, प्राथमिक विद्यालय अजौर देवी में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। निपुण भारत अभियान, जैसे अभी सर ने बताया, 5 जुलाई से इसका शुभारंभ हुआ। प्रयास यही है कि पूरे भारतवर्ष में जो है जैसे गणित और 26-27 तक जो है ये पूरा करना है हमें। अच्छा, इसका लक्ष्य रखा गया है। आपके यहाँ क्या लक्ष्य रखा है? सर ने भी बताया 2023 तक ही हम सब नहीं, हमारे यहाँ जो है यहाँ पे जो रखा गया है जनवरी 2023 तक जो है हमें प्राप्त करना है। और हम सभी शिक्षकों की पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसको प्राप्त करके दिखाएं। क्या सुविधाएं आती हैं भाषा और गणित के शिक्षण कार्य में आप लोगों को? इसके लिए ट्रेनिंग चल रही है। हाँ, कोविड-19 के तहत जो है बच्चे हमारे जो कक्षा 1 से जो 3 में पहुँच गए हैं, जो 2 साल का गैप हुआ वो पिछड़ गए हैं, तो उनके लिए विशेष मेहनत करने की हमें आवश्यकता है और करेंगे। अलग तरीके से प्रशिक्षण आप लोगों को दिया जा रहा है और इस प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यालय में जाके आपको टीचिंग करना है। हाँ सर। कि उनके अंदर जो समय तो ज़्यादा बीत गया लेकिन उसके अंतर्गत वो कौशल या वो ज्ञान नहीं आया है। हाँ, इसलिए जो ऐसी ट्रेजेडी लाई गई है बहुत अच्छे से कि जो है उसको हम लोग कर लेंगे, क्योंकि कार्य पुस्तिका वगैरह दी जा रही है, प्रिंट रिच मटेरियल है, गणित किट वगैरह का प्रयोग है। उसको जब हम करेंगे तो बच्चे जो है अपने आप उत्साह के साथ वो पूरा करेंगे। अच्छा, प्रशिक्षण यहाँ बेहतर तरीके से दिया जा रहा है। मैं तो अभी देख रहा हूँ खाने पीने की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग आए इस वजह से बाटी चोखा? ऐसा नहीं सर, वो हमारे यहाँ अन्य ब्लॉकों की तुलना में यहाँ का खाना भी बहुत बेहतर है। बेहतर चल रहा है। यस सर, यहाँ पे कोई कमी नहीं। क्या शुभ नाम है मैम आपका? सर मैं मनीषा गुप्ता, प्राथमिक विद्यालय कुआ में शिक्षा मित्र पद पर कार्यरत हूँ।
अच्छा। तो अभी आपको क्या सीखने को मिला यहाँ प्रशिक्षण के सर दौरान? हमको यहाँ से मतलब गतिविधियों के माध्यम से बताया गया कि हम अपने बच्चों के बीच में जाके कितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। बच्चे हमसे जुड़े रहें, हम उनके साथ में मतलब ये ना हो कि टीचर अध्यापकों बच्चों के बीच में कोई डिफरेंस हो, हम उनके साथ में घुल मिल के कार्य करें अपना। धन्यवाद।